ईश्वर पर विश्वास की एक भावपूर्ण कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह होना चाहिए जिसे पिता चाहे जैसे भी उछाले वह निश्चिंत होता है कि पिता उसे सुरक्षित पकड़ ही लेंगे। इसी तरह जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं वह हर परिस्थिति में सकारात्मक रहते हुए अपना कर्म करते हैं और परिणाम ईश्वर पर ही छोड़ देते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत जी से पूछा कि महाराज, ईश्वर तो नज़र नहीं आते पर उन विश्वास कैसे करें? कृपया आप मुझे आसान शब्दों में इसका अर्थ समझाइए। संत मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर पर विश्वास वाईफाई की तरह ही होता है जो नज़र नहीं आता, लेकिन जब पासवर्ड सही लग जाता है तो कनेक्ट हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास करने वाले सुख दुख हर परिस्थिति में उसका स्मरण करते हैं और उसकी शक्ति पर उनका विश्वास अटूट होता है। पढ़ें ईश्वर विश्वास। एक बार एक लड़का था, दिन भर विश्वास की भक्ति में ईश्वर पर लीन रहता था। ना घर का कोई काम करता और ना व्यापार में हाथ बटाता था, लेकिन साधु संतों की खूब सेवा करता था। साधु संत हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि उसे जीवन में खूब तरक्की करो और ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था बनी रहे। लेकिन कोई काम धंधा ना करने के कारण उसका परिवार उससे बहुत परेशान था। जिस राज्य में वह लड़का रहता था वहाँ के राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत से उपाय किए। एक बार उसे किसी ने बताया कि अगर वह किसी नौजवान की बलि देगा तो उसे अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। अब तो राजा के लिए समस्या थी कि बलि के लिए नौजवान कहाँ से लाए। उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी माता पिता अपने अपने नौजवान का पुत्र को बलिदान के लिए भेजेंगे उन्हें भरपूर धन संपत्ति दी जाएगी। जब यह बात उस लड़के के परिवार को पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपने पुत्र को राजा के पास भेज देते हैं। वैसे भी यह हमारे किसी काम का तो है नहीं। सारा दिन ईश्वर की भक्ति और साधु संतों की सेवा में ही लगा रहता है। इसके जाने से हमारे पास भरपूर धन वैभव आ जाएगा। लड़के को बलि के लिए राजा के पास भेज दिया गया। अगले दिन सुबह लड़के की बलि देने से पहले राजा ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। लड़का ने कहा, मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी चाहिए। लड़के को गीली मिट्टी दी गई। लड़के ने ईश्वर को याद करके हुए उस मिट्टी के 4 ढेर बनाए। उसके पश्चात उसने 3 ढेर तोड़ दिए और चौथे ढेर को प्रणाम किया। लड़का बोला कि राजन, अब आप मेरी बलि दे सकते हैं। राजन ने कहा, तुम मुझे पहले इस बात का भेद बताओ कि तुमने क्यों पहले 4 ढेर बनाए, फिर 3 तोड़ दिए और एक क्यों रहने दिया। लड़का कहने लगा, राजन, आप तो बस अब बलि दे। यह मेरी और मेरे ईश्वर के बीच की बात है, इसे रहने दें। राजा बोला, यह मेरा आदेश है कि आप बताओ तुमने 3 ढेर क्यों तोड़े और एक चौथा क्यों नहीं तोड़ा। लड़का बहुत विनम्रता से बोला कि राजन, कोई भी मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सबसे पहले माता पिता, राजा और देवता पर विश्वास करता है, लेकिन मेरे माता पिता ने तो मुझे स्वयं आपके पास बलि के लिए भेजा है, इसलिए मैंने पहली ढेरी तोड़ दी। उसके पश्चात वह राजा से प्राण रक्षा के लिए फरियाद करता है, लेकिन यहाँ पर तो स्वयं राजा ही मेरी बलि दे रहा है, इसलिए मैंने दूसरी बलि भी तोड़ दी, दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। फिर व्यक्ति देवता की ओर देखता है, लेकिन यहाँ पर तो देवता को ही बलि दी जा रही है, इसीलिए मैंने तीसरी ढेरी भी तोड़ दी। लेकिन अंतिम ढेरी उस ईश्वर पर विश्वास की है। मैंने अपने ईश्वर से कहा, मैं अपनी अंतिम सांस तक आप पर विश्वास करूंगा, इसीलिए मैंने चौथी ढेरी नहीं तोड़ी है। लड़के की बात सुनकर राजा को आभास हुआ कि यह लड़का तो बहुत ही ज्ञानवान है। राजा ने उसकी बलि देने का विचार त्याग दिया। उस लड़के के ईश्वर की प्रति विश्वास ने उसकी आस्था को टूटने नहीं दिया और ईश्वर की कृपा से राजा का मन बदल गया और उसने लड़के को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति में असंभव दिखने वाली चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। थैंक यू। इसी प्रकार एक स्टोरी मैं आपको और सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गर्भवती हिरणी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए
एक एकांत स्थान को चुना। जैसे ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई, उसी समय आसमान में बादल घिर आए और बिजली कड़कने लगी। तभी उसकी दृष्टि अपनी दाईं ओर गई तो एक शिकारी उसकी ओर निशाना साधे खड़ा था। जैसे ही उसने बाईं ओर देखा, एक भूखा शेर उसका शिकार करने के लिए तत्पर था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो नदी अपने उफान पर थी और सामने जंगल की घास में आग की लपटें निकल रही थी। इस समय हिरनी दुविधा में फंसकर गई थी। उसने मन में कई प्रश्न एक साथ कौंध कर गए। क्या वह अपने बच्चे को जन्म दे पाएंगी? क्या शिकार उसका शिकार कर लेगा या फिर वह शेर का ग्रास बन जाएगी? क्या जंगल की आग उसे जला देगी या फिर कहीं उफनती नदी उसका काल तो नहीं बन जाएगी? उस समय परिस्थितियां हिरणी के अनुकूल नहीं लग रही थी। उस समय उसने स्वयं को ईश्वर को सौंप दिया और अपना कर्म करते हुए अपने बच्चे को जन्म देने का निर्णय लिया। ईश्वर की कृपा से जैसे ही शिकारी ने उस पर निशाना साधा, उसी समय तेज बिजली कड़की, जिससे शिकारी की आंखें चौंध गई और उसका निशाना चूक गया और वह सामने खड़े शेर को लग गया, जिससे शेर वहां से भाग गया। तभी घनघोर बारिश आरंभ हो गई और सामने लगी जंगल की आग शांत हो गई। अब ईश्वर की कृपा से हिरनी और शावक दोनों सुरक्षित थे। हमारे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है, जब हमें लगता है कि हम कोई समाधान नहीं बचा हमारे पास, तब ईश्वर की कृपा से कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी सोच से भी परे होता है। ईश्वर इसीलिए विश्वास व्यक्ति के उम्मीद की कारण को जगाए रखता है, जिससे वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयत्नरत रहता है। व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपना कर्म करता रहता है और नकारात्मकता उस पर हावी नहीं हो पाती, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर हर परिस्थिति में उसका साथ देंगे। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा करके अपना काम अपने हाथ और पूरा मन लगा के करना चाहिए। कभी भी कोई परेशानी, आपका कोई भी मुसीबत अपने आप टल जाएगी। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।